दोस्तों मैं आज आपको एक ऐसी मूवी का एक्सप्रेशन करने वाला हूँ जिसको सुन के आप दंग हो जाएंगे। दरअसल ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसके ऊपर उसके पिता का हत्या उसी के द्वारा हुआ होता है। उसे जेल होता है और जेल में उसका फ़ायदा सब लोग उठा रहा होता है। दोस्तों मैं आज आपको जेलबेट मूवी का एक्सप्रेशन करने वाला हूँ जिसको 2014 में रिलीज़ किया गया था। मूवी की शुरुआत में देखेंगे कि रूम में एक लड़की जिसका नाम ऐना होती है वो एक वायलिन बजा रहा होती है। कुछ देर के बाद उस कमरे में एक आदमी आता है और उसे मारने लगता है। दरअसल वह आदमी उसी के पिता होता है। उसके पिता उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। ऐना खुद को बचाने के लिए लात मार देती है। उसके पिता थोड़ी सी दूर टेबल के पास जाकर गिरता है। गिरने के बाद उसके गर्दन में नोकीली चीज़ लगने से उसका मौत वहीं पर हो जाता है। थोड़ी देर में पुलिस आता है और ऐना को गिरफ्तार करके जेल ले जाता है। ऐना के साथ और भी कैदी होता है जिन्हें कपड़ा खोलकर नहाने के लिए बोलता है। उसके बाद जेल के कपड़े सबको पहना देता है। उस जेल में कैदी दो हिस्से में बटा हुआ होता है। एक हिस्सा यानी कि व्हाइट ग्रुप का लीडर का नाम जॉय होता है और ऑरेंज ग्रुप का लीडर का नाम कोडी होता है। वहीं उस जेल के जेलर का नाम फ्रैंक होता है। थोड़ी देर बाद फ्रैंक आता है और सभी कैदियों को जेल का नियम समझाकर अपने अपने सेल में जाने के लिए बोलता है। ऐना को जेल में जिमी नाम के लड़की के साथ रखा हुआ होता है। जिमी सब लड़की से हटकर होती है, वो शांत स्वभाव का होती है। रात को ऐना जिमी से थोड़ा सा बात करके वो दोनों सो जाती है। जिमी को रात को नींद खुलती है और वो ऐना को देखकर मास्टरबेट करने लगता है। अगले दिन कोडी ऐना के पास आती है और ऐना को बोलती है कि तुम अपना इस जेल में हिफाजत करने के लिए मेरे गैंग में शामिल हो जाओ, इससे तुम्हारा कोई नुकसान नहीं कर पाएगा। लेकिन ऐना बोलती है कि मुझे किसी के गैंग में शामिल नहीं होना है, ये बोलकर मना कर देती है। कोडी को ऐना के ये बात सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है और ऐना को धक्का देकर गिरा देती है। उसके बाद कोडी अपने गैंग के साथ मिलकर उसे तंग करने लगती है। ऐना के खाना गिरा देती है। जब वो वॉशरूम जाती है तब कोडी अपने गैंग के साथ आकर वॉशरूम में ऐना को बहुत मारती है। ऐना को काफ़ी चोट आती है और वो जेल के डॉक्टर से अपना इलाज करती है। ऐना कोडी की शिकायत करने के लिए जेलर के पास यानी कि फ्रैंक के पास जाती है, लेकिन फ्रैंक उसका फ़ायदा उठाना चाहता था, इसीलिए वो वापस अपनी सेल में आ जाती है। वहाँ पर जिमी होती है और जिमी उसे हमदर्दी दिखाकर दोनों आपस में इंटीमेट हो जाती है। अगले दिन ऐना को व्हाइट ग्रुप परेशान करने लगता है। अब यहाँ पर ऐना समझ जाती है कि उसे इस जेल में इन परेशानियों से दूर रहना है तो उसे किसी एक ग्रुप को ज्वाइन कर लेना चाहिए और वो कोडी के ग्रुप में शामिल हो जाती है। अब कोडी ऐना को जॉय ग्रुप से अपना बदला लेने के लिए बोलती है। अगले दिन ऐना जॉय को अपनी बदला लेने के लिए उसे मारने लगती है। थोड़ी देर बाद वहां पर पुलिस आ जाती है। पुलिस ऐना को पकड़कर सजा के तौर पर उसे उसका सब कपड़ा खोलकर काल कोठरी में डाल देती है। ऐना को वहां पर घुटन होने लगता है और वो फ्रैंक के पास जाता है। फ्रैंक उसे साफ साफ बोलता है कि यदि तुम्हें काल कोठरी में नहीं रहना है तो मेरे साथ वो सब कुछ करना पड़ेगा जो सब मैं तुमको करने के लिए बोलूँ। ऐना के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है और वो मान जाती है। उसके बाद फ्रैंक अपने प्यास ऐना द्वारा बुझा लेता है। ऐना को ये सब करने के बाद अच्छा नहीं लगता है और वो कोडी के पास जाती है। कोडी भी उसे ड्रग्स देकर उसके साथ गलत काम करने लगता है। अगले दिन जॉय अपना बदला लेने के लिए ऐना को मारने के लिए आती है। ऐना भी कोडी के ग्रुप में शामिल हो चुकी होती है और उन दोनों ग्रुप में झगड़ा होने लगता है। झगड़ा खत्म होने के बाद फ्रैंक ऐना को बुलाता है। ऐना बोलती है कि पहले जॉय ने मुझ पर हाथ उठाया है, मेरे इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन फ्रैंक बोलता है कि गलती तुम्हारी है, मैंने सीसीटीवी में सब कुछ देख लिया है। उसके बाद फ्रैंक ऐना को फिर से घपाघप करने लगता है। घपाघप करने के बाद फ्रैंक बोलता है कि मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अगली बार यदि तुम फिर से दोषी पाती हो तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। उसके बाद ऐना अपनी सेल में जाती है। वहाँ पर जिमी होती है। फ्रैंक के कारण उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है और बिना कारण जिमी से झगड़ा करने लगती है और ऐना जिमी को एक झापड़ मार देती है जिसके कारण जिमी के ओठ कट जाती है। ऐना जिमी से माफ़ी मांगने लगती है और बोलती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे भी नहीं पता कि मैं ये सब क्या कर रहा हूँ। अगले दिन जेल में ऑफिसर सबको चेक करने के लिए आता है और वो जिमी के कटा हुआ ओठ को देखता है और ऑफिसर पूछता है कि ये सब किसने किया। तब जाकर ऐना बोलती है कि ये सब मैंने किया है। ऑफिसर ऐना को फिर से फ्रैंक के पास ले जाता है। ऐना फ्रैंक से बोलती है कि मुझे पता है तुम फिर से मेरे साथ ज़बरदस्ती करोगे, लेकिन इस बार फ्रैंक उसे कुछ नहीं करता।
ऐना उसके बाद कोडी के पास जाती है और वो कोडी से ड्रग्स मांगती है और कोडी ड्रग्स देने से इनकार कर देती है और कोडी ऐना को बोलती है कि तुम्हें अब ड्रग्स खरीदना चाहिए, तुम बच्चा नहीं हो, तुम ये सब खरीद सकते हो। ये सुनने के बाद ऐना बोलती है कि बस मैं अब अकेला रहना चाहता हूँ। ये सुनकर कोडी को बहुत ही गुस्सा आता है और ऐना को अपने गैंग से निकाल देती है। ऐना अब जेल में नशेड़ियों के साथ रहने लगती है। वो पैसे देकर उन नशेड़ियों से ड्रग्स का इंजेक्शन भी लगाने लगती है। ऐना अब पूरी तरह से ड्रग्स के एडिक्ट हो चुका होती है। कोडी ये सब देख रहा होती है। कोडी को ऐना का फिक्र होने लगती है और वो ऐना को समझाने के लिए जाती है, लेकिन ऐना कोडी की बात नहीं सुनती। वहाँ पर जॉय को पता चल चुका होता है कि ऐना कोडी के ग्रुप से निकाल दिया गया है। उसी के फायदा उठाकर जॉय ग्रुप सब मिलकर ऐना को बहुत मारती है, लेकिन ऐना फिर भी ड्रग्स लेना नहीं छोड़ती। वो फिर से ड्रग्स ले रही होती है। ऐना अब बीमार रहने लगती है। ऐना ड्रग्स लेने के लिए आती है, लेकिन कोडी को ऐना के बहुत फिक्र होने लगती है और वो अपने ग्रुप के साथ मिलकर जेल में ड्रग्स ले रहे सभी लोगों से झगड़ा करने लगती है। वहाँ पर पुलिस आ जाता है। तभी ऐना अपने गर्दन पर नोकीली चीज़ रखकर पुलिस को बोलती है कि एक कदम और उठाया तो मैं यहीं पर सुसाइड कर लूँगी। तभी एक ऑफिसर ऐना के पीछे से पकड़कर उसके हाथों से नोकीली चीज़ छीन लेता है। उसके बाद उसका सब कपड़ा खोलकर काल कोठरी में फिर से डाल देता है। ऐना वहाँ पर बहुत ही इरिटेट हो जाती है और खाना खाने वाला प्लेट से सुसाइड अटेम्प्ट करती है। उसके बाद ऐना को ट्रीटमेंट करने लगता है। वहीं पर ऐना के पास में एक ड्रग्स के एडिक्ट का एक पेशेंट होती है और वो बहुत ही क्रिटिकल पेशेंट होती है। ये सब देखकर ऐना बहुत ही डर जाती है। जब ऐना उसे देखती है तब जाकर वो समझती है कि ड्रग्स कितना बड़ा डेंजर चीज़ है और वो ड्रग्स छोड़ने के लिए सोचती है। फिर ऐना डॉक्टर से बोलती है कि मैं ड्रग्स छोड़ना चाहता हूँ। नेक्स्ट डे ऐना की मॉम ऐना से मिलने जेल आती है और वो ऐना को छोड़ाना चाहती है। उसके बाद ऐना को फ्रैंक उसके हालचाल पूछने के लिए बुलाता है। ऐना फ्रैंक से बोलती है कि मुझे अब इन सब से अलग रहना है, मैं इन सब से तंग आ चुका हूँ। इसके बदले तुम मेरे साथ जो कुछ करना चाहो तुम कर सकते हो। फ्रैंक बोलता है ठीक है, मैं सोचूंगा इस बात पर। जब कोडी को पता चलती है कि ऐना फ्रैंक से मिल चुका है तब कोडी के ग्रुप सब मिलकर ऐना को बहुत मारती है और उसे फेस पर एक निशान बना देती है। ऐना समझ जाती है कि ये सब लोग मिलकर मुझे यूज कर रहा है। तब जाकर ऐना उस डॉक्टर को सब कुछ बता देती है कि मेरे साथ यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। तो डॉक्टर बोलती है कि डोंट वरी, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी, लेकिन तुम इसके बारे में किसी को कुछ मत बताना। यहाँ पर फ्रैंक सीसीटीवी से ऐना और डॉक्टर को देख लेता है और जेल में उस डॉक्टर को एक कैदी से उसे मरवा देता है ताकि उसकी असलियत किसी को पता ना चल सके। अब वो फिर से ऐना के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। अगले दिन ऐना को एक लेटर मिलता है और उसमें लिखा हुआ होता है कि अगले हफ्ते उसे बेल मिलने वाला है। तब जाकर ऐना हेल्प लेने के लिए कोडी के पास जाकर कोडी की मोबाइल मांगते हैं। कोडी अपना मोबाइल दे देती है। फ्रैंक अपना प्यास बुझाने के लिए ऐना को फिर से ऑफिस में बुलाता है। तब जाकर ऐना उस मोबाइल से सब कुछ रिकॉर्ड कर लेती है। अगले हफ्ते ऑफिसर्स ऐना के बेल के लिए आते हैं। तब जाकर ऐना बोलती है कि आपको शायद इस बात को खबर नहीं होगा कि इस जेल में क्या क्या हो रहा है। उसके बाद वो रिकॉर्ड किए हुए वीडियो उन ऑफिसर्स को दिखा देती है। उसी वक्त जेलर फ्रैंक को गिरफ्तार कर लेता है। उसके बाद वो ऑफिसर ऐना से माफ़ी मांगता है कि आपको ये सब झेलना पड़ा और यहीं पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी को IMDb पे 4.3 आउट ऑफ 10 का रेटिंग मिला है और 84% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये एक्सप्रेशन वीडियो अच्छा लगा हो और आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल को क्लिक कर ले ताकि मैं जब भी नई वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।